तो दोस्तों, लोगों के भारी प्रदर्शन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना 11 अगस्त का जो ऑर्डर था उसे वापस रिवर्स किया है और कुछ बदलाव करके यहाँ पे फिर से प्रेजेंट किया गया। अब आप कहेंगे क्यों? साथियों, आपको मालूम होगा कि 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आवारा कुत्ते जो दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं, स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें कहते हैं, वो कुत्तों को पकड़ के और ऐसे शेल्टर्स में रखा जाएगा। ये करीब करीब 10 लाख कुत्ते होंगे, खाना पीना सब इनका रहेगा ताकि लोगों को, जो लोग घूम रहे हैं, जो लोगों को ये काट लेते हैं, उनको नुकसान से बचाया जा सके। अब इस ऑर्डर के आने के बावजूद, मतलब इस ऑर्डर के आने के बाद ही देखा गया कि लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक वो जो डॉग लवर्स कहलाते हैं, जो कि दूध, ब्रेड और कुछ खाना, बिस्किट इन कुत्तों को खिलाते हैं, और उसके बाद भाई साहब ये कहते हैं ये बहुत प्यारे कुत्ते हैं, मेरे अपने कुत्ते हैं, इनके पास जबान नहीं है तो इनकी तरह से हम बोलेंगे, क्यों आखिरकार इनको आजादी छीन के जो है किसी शेल्टर में डालने की बात हो रही है। वही जगह दूसरे लोग, वो जो जिनको ये काटते थे, रात में बच्चे काटे दे रहे हैं, रात में डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने जाता है, भाव 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 करके उसको काट के दौड़ाते हैं, रात होते ही है करके पैर के जो है आपका काफ होता है उसके पास ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि वो हड्डी का पीस हो। तो वो ऐसे लोग जो हैं उनका अलग था कि भाई बिल्कुल सही डिसीजन है। लेकिन बात अब इस बात में आने लगी कि बहुत सारी चर्चा ये होने लगी कि देखो भाई साहब, अगर इनको शेल्टर्स में डाल दिया जाएगा तो भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा अगर हम देखें पर मंथ के हिसाब से, प्लस ना इतने वर्कर्स हैं, ना इतने उठाने वाले, और 8 हफ्तों का जो मामूली सा समय दिया गया था कि सारे कुत्तों को उठा के शेल्टर में भरने का, तो ना वो समय काफी था, ना शेल्टर इतने थे कि किया जा सके चीजों को, ना ही उनकी हालत बहुत अच्छी थी। तो सब कुछ ओवरऑल जब देखा ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सरकार ने भी, और प्रोटेस्ट में भी, अच्छा प्रोटेस्ट से मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि लोगों ने प्रोटेस्ट कुत्तों के लिए किया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, डॉग लवर्स है, उनकी मर्जी है। लेकिन एसएससी के लिए इतना ध्यान नहीं रहता है लोगों का, और चीजें जो होती हैं उनमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हाँ इसमें बहुत ध्यान था। चलो ठीक है, मेरी मदर को मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेजुबान जानवर है, लोगों को बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पलटा है इस पूरे डिसीजन को जो उन्होंने पहले दिया था, और आजाद कर दिए जाएंगे अभी तक जो पकड़े हुए कुत्ते हैं। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि जो भी आदमी इस पकड़ने की प्रक्रिया में बीच में आएगा, उस इंसान को भी फिर जो है वो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल आप देख सकते हैं हर तरफ कि एससी ने मॉडिफाई करा है अपना पुराना डायरेक्टिव, अलाउ करा है कि जो आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स पहले पकड़ लिए गए थे, उन कुत्तों को जो है वापस से छोड़ दिया जाए, और वैक्सीनेशन करके, है ना, आप देख सकते हो हर जगह पे खबर आती है, इन सब ने बढ़िया पोस्टर लेके खूब प्रदर्शन किया कि भैया सेव करो स्ट्रे डॉग्स को। ठीक है, आइए समझते हैं क्या हुआ। 11 अगस्त का ऑर्डर मैंने आपको बताया, ठीक है, कि परमानेंटली कैसे स्ट्रे डॉग्स को कन्फाइन करने की बात करी गई थी शेल्टर्स के अंदर। अब इसे अपडेट करा गया है कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा जाए, पकड़ के स्टेरलाइज किया जाए। अब स्टेरलाइज का मतलब क्या होता है साथियों? देखो, इंसान की तरह यहाँ तो इंसान को भी कुछ में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो कुत्ते होते हैं अब उनको तो पता नहीं, उन कुत्तों को क्या पता कि भाई साहब कितने बच्चे हमको पैदा करने हैं, तो बकाबक बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत पॉपुलेशन उनकी बढ़ने की वजह से पहले तो बहुत सारे मैल न्यूट्रिशन का कारण बनते हैं, इतना खाना वगैरह, फिर गंदगी, फिर यहाँ पे वो बहुत कुछ हिंसक कुत्ते हो जाते हैं, इतने कुत्तों को इंजेक्शन नहीं लगा होता तो काटते हैं तो लोगों में रेबीज फैलती, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस प्रकार से अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को पकड़िए, उनकी नसबंदी कराइए, उनको वैक्सीनेशन लगाइए कि ताकि अगर वो किसी को काटे तो उससे कोई बीमारी या किस प्रकार की चीज ना फैले, और उसके बाद यहाँ पे उनको वापस से उनकी ओरिजिनल लोकेलिटी में छोड़ दीजिए। अच्छा, ओरिजिनल लोकेलिटी में छोड़ने की बात इसलिए भी कही जाती है साथियों, आपने देखा होगा कुत्तों का इलाका होता है। इलाका का मतलब, अगर आप सोचिए कि 100 मीटर की बाउंड्रीज में अगर कोई और कुत्ता चला आता है तो भी आप समझिए कि सामने वाला कुत्ता उसको काट कूट के काम तमाम कर देता है। इसलिए
जहां से उठाया वहीं वापस डाल दें, ये एक जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये एकदम सही बैठ रहा है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के हिसाब से। साथियों, सिर्फ वही कुत्ते जो जिनको कोई बीमारी है ना, या उनका बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर है, बहुत ही आक्रोश है ना, तो इस तरह के कुत्तों को ही सिर्फ जो है वो अलग शेल्टर्स में रखने की बात करी गई है, और फिर उन कुत्तों को रिलीज नहीं करा जाएगा, जो कि सही भी बात है। अब कोई प्रोटेस्ट ना करने लगे कि उनकी भी जिंदगी है ना, ऐसा नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो एक समाज के लिए, लोगों के लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। कोर्ट ने यहाँ बैन करा पब्लिक फीडिंग ऑफ स्ट्रीट डॉग्स को भी। देखिए लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे ही खिला खिला के वो क्या होता है, और बच्चे टच्चे होने लग जाते हैं उनके। आप क्या करिए, एक फीडिंग जोन बनाइए, ऐसे नहीं हड्डी लियो डाल दिए, ले 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 खा ले, वो हड्डी लगे तरह टहल रहा है। एक फीडिंग जोन बनाइए, और हर एक म्युनिसिपल वार्ड में एक फीडिंग जोन होगी। जानवर हो या इंसान हो, अगर किसी को ट्रेन करा जाता है तो वो अच्छे से समझता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक फीडिंग जोन होगी जहां पर उनको खाना मिलेगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो कुत्ते फिर वहीं जाके खाना खाने का दिमाग लेके बैठेंगे। तो लोग वहीं पे ही जाए, वहीं पे ही खाना वगैरह दें। तो ये प्रॉपर क्लियरली मार्क करा जाएगा और इंश्योर करा जाएगा कि भैया ऑर्गेनाइज फीडिंग होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि घर के बाहर निकल के कुछ भी फेंक दिया। हालांकि भारत है और इतनी सीरियसनेस से अगर काम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बाद में लोग अपने सिविक सेंस तो याद नहीं रखते हैं, ये सब क्या करेंगे। बहरहाल फिर भी मैं एक अच्छी उन्नति की तरफ सोच रही हूँ कि ऐसा करा जाए, और सिर्फ लिखित में नहीं, प्रैक्टिकली भी ये चीजें की जा सके, ठीक है। अब बैलेंसिंग पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल वेलफेयर, अब इसमें यहाँ पे जानवरों का भी देख रेख करनी है और पब्लिक की हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। इस बात में देखिए तो एक्टिविस्ट और एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स ने यहाँ पे बहुत बढ़िया कहा कि आपने बहुत अच्छी रूलिंग दी है, एक साइंटिफिक जजमेंट आपने दिया है, और इस बात को नोट किया कि ये वापस ह्यूमन, एक इंसानियत को वापस लाता है। इफेक्टिव एक बढ़िया वैक्सीन स्टेरलाइज रिलीज, मतलब वैक्सीन लगाई, स्टेरलाइज करा और वापस उनके उसी एरिया में छोड़ दिया। ये जो है ABC जो ग्राउंडेड रूल्स हैं उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है ना, एनिमल बर्थ कंट्रोल के हिसाब से बढ़िया चल रहा है ना। ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो चीजें भी मैनेज हो जाएंगी, किसी को काट लिया तो उससे इन्फेक्शन भी नहीं फैलेगा, और इस प्रकार से बन के भी वो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो डिस्पाइट ओवरऑल प्रेज, अब तारीफ तो है लेकिन कंसर्न्स भी जताए जा रहे हैं कि किस हिसाब से जो अग्रेसिव डॉग्स हैं वो लगातार फेयरली मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि कुत्ता एकदम से कभी पगला जाएगा। जो पागल कुत्ते हैं वही तो समझ पाओगे ना। मान लो कोई कुत्ता एकदम से पगला है, वो एकदम से पगला गया, तो आप देखिए लीगल क्लियरिटी इसमें नहीं होती है, बट हाँ स्टिल आप यही कह सकते हो कि भाई मेनली देख के समझ जाते हो, इंसान को तो कोई समझ नहीं सकता है, तो क्या समझेगा, तो होने वाली बात है। लेकिन हाँ फिर भी एक तरह से डिसीजन ये सही माना जा रहा है। अब कुछ ब्रॉडर इम्प्लीकेशन और अगले कदमों की बात करें तो जो कोर्ट है वो और केस को एक्सपैंड करा है दिल्ली NCR के आगे भी, मतलब कहा है कि सारी स्टेट को यूटीज को इसके परव्यू के अंदर आएंगे। सभी स्टेट्स यूटीज अथॉरिटीज अब काम करें, एक सब मिलके काम करें, एक यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी लाएं स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। कि मतलब सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित ना रहे, ये पूरे देश के अंदर हर एक स्टेट, हर एक सिटी, हर एक जगहों पे लागू किया जाए। तो स्ट्रे डॉग को मर्जी से अपनी रिलोकेट करने के बजाय म्युनिसिपैलिटीज यहाँ आए और स्टेरिलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करें, ताकि जहां पे इनकी नसबंदी कराई जा सके बढ़िया से। एक फीडिंग जोन बढ़िया मेंटेन करें कि यहीं पे जाके कुत्ते खाना खाएंगे। मुझे ये सब सुन के इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं, कि जब मैं देखती हूँ कि अरे वाह हमारा भी फॉरेन कंट्री की तरीके ना देश बन रहा है ना, कि एक जगह पे पर्टिकुलर काम हो रहा है, वाह वाह। और हेल्पलाइन हो, कंप्लेंट ट्रैकिंग हो, कंप्लायंस ट्रैकिंग हो, बहुत बढ़िया। इवन NGOs और पिटीशंस contributing to the case were asked to deposit, है ना, जो भी NGOs थे, petitioners थे, जो इस केस को लेके अपना सहयोग दे रहे थे, उनसे कहा कि आप फंड्स डिपॉजिट करिए। एग्जाम्पल 25,000 पर इंडिविजुअल या 2 लाख रुपए पर NGO होना चाहिए, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप सेटअप करवाइए, है ना। ऑब्वियसली बात है, आप इतना बोल रहे हैं तो आपको करवाना भी चाहिए। बहरहाल आपको कैसा लगा ये नया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही मैंने पहला बैच लॉन्च करा है जो कि UPPSC का है, और मात्र 500 रुपए में मैं लॉन्च किया। इसमें 2000 MCQs की प्रैक्टिस में प्रीलिम बेस्ड करवाऊंगी। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात कर सकते हैं, नंबर और टेलीग्राम हैंडल दिया है। साथियों यहाँ पे जो है वो एक वर्चुअल लाइब्रेरी मैंने लॉन्च करी है, जो कि आप 24 घंटे 7 दिन घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मात्र 99 रुपए पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग भी सेम नंबर है। साथियों सभी सोशल मीडिया के लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर एंड ज्वाइन माय मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माय वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक
टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।